वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार हो या फिर कोई भी स्टेट हो देश का, विदेशी नागरिकों को वोट कैसे डालने दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान तो भारतीय मुसलमानों का ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी किसी भी क्षेत्रीय भाषा का रास्ता नहीं रोकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब, बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन इसको एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1% वोट गड़बड़ा तो 35 सीटों पर असर पड़ेगा। देखो, एक चीज़ मैं समझना होगा, ये अवैध घुसपैठियों का वैध नागरिक बनना या वैध मतदाता बनना, ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों का पर अपहरण है, भारतीय नागरिकों के हक को हाईजैक करने जैसा है। और जो लोग इस तरह के अवैध घुसपैठियों के वैध मतदाता बनना, चाहे चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे बने हों, चाहे धूर्तता पर से बने हों, चाहे जो है वो फ्रॉड करके बने हों, ऐसे अवैध घुसपैठियों का वैध मतदाता या वैध नागरिक बनना जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए जो है उनके अधिकारों पर कुठाराघात है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अवैध घुसपैठिए जो है वो वैध नागरिक या मतदाता बने हैं, इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों का है। जो भारतीय मुसलमान जिनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, उसको इस तरह के अवैध घुसपैठिए जो है उसको हाईजैक कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बावजूद भी इस तरह के जो सामंती सुल्तान लोग जो हैं वो इस तरह के अवैध घुसपैठियों को वैध नागरिक बनाने या वैध मतदाता बनाने में जुटे हों, तो ये अपने आप में भारत के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि विदेशी नागरिकों की पहचान की जानी चाहिए। वोटर लिस्ट में अगर विदेशी नागरिक है तो उनके नाम हटाने चाहिए। देखिए, विदेशी घुसपैठियों की बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक, दशकों से ये काम हो रहा है, और इस आने के बाद मोदी जी की सरकार ने इस पर गहन छानबीन भी शुरू की, काफ़ी कुछ तक किया, लेकिन जैसे ही शुरू होता है वैसे ही जो है शोर मचाना शुरू हो जाएगा कि साहब ये तो नागरिकों के अधिकारों का जो है कुठाराघात हो रहा है। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि ये जो शुद्धिकरण का अभियान है, इसको ये जो है वो राष्ट्रहित में है। एक सवाल सर, संसद को लेकर के पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला 21 तारीख से, और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार की ओर से महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। देखिए, जो जुडिशरी है उसके प्रति भारत के लोगों का एक बहुत अटूट विश्वास है, और उस अटूट विश्वास पर किसी भी तरह का डेंट जो है वो जुडिशरी के जो है वो गरिमा के हित में नहीं है। इसलिए जो महाभियोग की बात कर रहे हैं आप, वो तो संसद का अधिकार है। लेट्स वेट एंड वॉच। आखिरी सवाल है सर, क्या देश में भाषा को लेकर के विवाद होना चाहिए? देखिए, हर भाषा जो है वो उसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। किसी भी जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषाएं, वो हिंदी किसी भी भाषा की न तो प्रतिद्वंदी है और न ही उन हिंदी जो है किसी भी क्षेत्रीय भाषा को जो है वो रोकती है या उसके प्रमोशन को जो है वो जो है वो रोकने वाली भाषा है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी से किसी की प्रतिद्वंदिता है ही नहीं, हर भाषा फल फूल रही है। ये थे नकवी साहब, जिनका साफ कहना है कि जहां तक विदेशी नागरिकों की बात है तो विदेशी नागरिक मुसलमान सबसे ज्यादा हक अगर मान रहे हैं तो वो भारतीय मुसलमानों को मार रहे हैं। और जहां तक बात है भाषा की, तो भाषा का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी किसी भी भाषा का रास्ता नहीं रोकती। कैमरामैन राजू के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।